हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे आज की न्यू वीडियो में, जहां मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही हैवी पोशाक और बहुत ही इजी वे में बन जाती है। अगर मार्केट से लोगे तो बहुत कॉस्टली होती है, अगर घर पे बनाओगे तो बहुत ही कम प्राइस में ये बन करके कंप्लीट हो जाएगी। ये मटेरियल अगर आप रिटेल में लेते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन मेरे पास काम है तो मैं थोड़ा होलसेल में लेती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है, बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन फिर भी आपको मार्केट से ये सस्ती ही पड़ेगी। और अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, मेरे बनाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत ही जल्दी ये ड्रेस बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको मटेरियल को थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन मार्केट से काफ़ी सस्ते में आपको ये ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाना बताती रहूँगी। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना बताती हूँ। चलिए अब इस ड्रेस को मैं आपको बनाना बताती हूँ कि इस ड्रेस को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस तरीके का बुकरम की ये मैंने बेस बना करके रेडी किया था पहले, जो प्रॉपर बुकरम का बेस है। ये 5 नंबर का है, अब से 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर को भी पहना सकते हो, क्योंकि जो इसका डायमीटर है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी ड्रेसेस कोई पहनाता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसे आप किसी भी साइज में पहना सकते हो। इसका डायमीटर मैं आपको बता देती हूँ, ये है 10 इंच डायमीटर का है। इस तरीके का बेस मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने 0 से और 8 से नंबर तक के सभी बेस बनाना बताए हुए हैं, बहुत ही इजी वे में, तो आप पूरा बेस बना सकते हो। उस वाली वीडियो को देख के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ये मेरे पास बेस पहले से था, मैं बना के रखती हूँ अपने पास ऑलरेडी। तो इस तरीके का ये बेस था, इसके ऊपर मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक चिपका लिया, और नीचे इनर के लिए मैंने ये रेड कलर का एक और फैब्रिक ले लिया। इसको इस तरीके से रखते हुए इस प्रकार से बहुत अच्छे से इसको रखना है, और इसको इस प्रकार पहले हम एक सिलाई इसके यहाँ लगा देंगे, बिल्कुल साइड साइड में इसको अच्छे से बिछाते हुए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें इसे कितना फोल्ड करना है। या फिर इसको भी आप पेस्ट कर सकते हो ग्लू की हेल्प से, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से, लेकिन उसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है। मैं अब यहाँ पर एक सिलाई लगा दूंगी, फिर उसको इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूंगी। तो मैं पूरे पे पहले यहाँ सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको इस प्रकार से इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के निकाल दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। इस तरीके से मैंने पूरे पे, ये बैक साइड है, ये इसका फ्रंट है। यहाँ पर जब हम फ्लावर लगा देंगे तो आपको ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या फिर आपके पास फ्लावर्स नहीं है, आप इस पर लेस डेकोरेशन कैसे, इसको इस तरीके से मैं सीधा करूंगी। और सीधा करने का देखो, आपको ध्यान से ऐसे करके देखना होगा इसको कहाँ है, या फिर आप देखिए इस तरीके से उंगली लगाते हुए यहाँ पर इस तरीके से चौक से निशान लगा दोगे इसके सर्कल पर पूरे पे। इस तरीके से उंगली लगाओगे ना, और थोड़ा सा उठा के देखोगे ना, इस तरीके से उठा के जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल दिखता है क्लियर कि हमारी ये होल्स कहाँ हैं। और इस होल्स के ऊपर से चौक या पेंसिल से पहले सिलाई लगाने, कटिंग नहीं करते, कटिंग करना हमको बाद में, पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए हम इसकी सिलाई कहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पर ये सर्कल बना लिया है, इसके बिल्कुल साइड साइड में अंदर की तरफ हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे, और इस तरीके से इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और एक सिलाई हम इस पर इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए, तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से सिलाई यहाँ से इसको पूरे को हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसको टिश्यू रिबन से लॉक भी कर लिया, ये दोनों साइड मैंने यहाँ से कट करने के बाद टिश्यू रिबन से लॉक कर ली है। अब यहाँ पर भी इस तरीके से इसी वेलवेट का फैब्रिक लेकर के और इस प्रकार से रखते हुए, पहले हम इसे बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसे डबल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से यहाँ पर सिलते हुए और इस प्रकार से इसमें डोरी डालते हुए, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाया हुआ है आपको, उसी तरीके से इसमें लगाएंगे। तो मैं इसको सिंगल ही लगाने का ट्राई करती हूँ पहले, क्योंकि फिर बहुत पहले इधर से सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं इसमें इसी तरीके से, मैं सीधी पट्टी लिए, क्योंकि वेलवेट है, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा खिंचाता है और आराम से फिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर डोरी डालेंगे, वो मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें ये लगा दिया, ये इस तरीके से तो बैक साइड से इस तरीके से लग गई, इस तरीके से फ्रंट साइड में इस प्रकार से आ जाती है। अब क्या करना है हमें, इसको देखो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे इस प्रकार से, और इस वाले फैब्रिक को इसको इसके अंदर फोल्ड करना है, और इसके अंदर इस प्रकार से इस डोरी को रखना है।
और डोरी को रखते हुए इस प्रकार से पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो ग्लू की हेल्प से। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस डोरी को कट कर देंगे। यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए या फिर ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दीजिए, लेकिन मैं सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ग्लू से ना बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है, इसीलिए मैं सिलाई लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो पहले ये बेस रेडी कर लो, उसी के बाद इसे डेकोरेट करना चाहिए। तो चलिए मैं इस पर यहाँ पर सिलाई लगा के डोरी भी इसमें डाल लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि इसे डेकोरेट हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें मैंने इस तरीके से डोरी डाल दी। यहाँ पर 2 छोटे छोटे हम लटकन लगा देंगे बाद में, या फिर आपको यहाँ पर एक पीट्स भी लगा सकते हो जिससे कि ये निकले ना। वैसे तो ये निकलते नहीं है क्योंकि ये जो ड्रेसेस होती हैं वॉशेबल नहीं होती हैं, इनको आप वॉश नहीं कर सकते हो, इनको बस थोड़ा गंगाजल लगा के ऐसे ही करती हो। वैसे वॉश भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है तो पानी में सिर्फ डालना है और निकालना है, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको। तो चलिए अब ये मेरी बेस पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बनना सिखाती हूँ इसे हम डेकोरेट कैसे करेंगे। ये मेरा बेस पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको जो मैंने फ्लावर्स हैं वो उनको लगाना बताऊंगी। तो पहले हमें फ्लावर्स को ना इस तरीके से रखना होगा इस पे। तो आपको देखना है वो कैसे सेट हो रहे हैं, उस तरीके से इनको सेट करके पहले हम इसको रखेंगे फ्लावर्स को, किस पे कितने फ्लावर्स आएंगे और कितनी कितनी दूरी पर आएंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से हम सारे फ्लावर्स को रख लेंगे। आप इसकी जगह कोई और भी फ्लावर्स यूज कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास ये फ्लावर्स है। इस तरीके से सभी फ्लावर्स को हम पहले सेट कर लेंगे कि किसको कितनी दूरी पर लगाना है, किस तरीके से लगाना है। देखिए इस प्रकार से कि कोई फ्लावर कोई ज़्यादा दूरी या कोई ज़्यादा पास ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी फ्लावर्स रख लिए हैं। अब ये खाली जगह यहाँ पर मैं छोटे वाले स्टोन लगा दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर भी कुछ इस पर लगा सकते हो। यहाँ पर भी मैं एक एक अभी आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मेरे पास ये स्टोन्स के बने हुए पैचेज होते हैं, उनको लगाऊंगी यहाँ पर। इसको मैं बिल्कुल हैवी जन्माष्टमी स्पेशल बना रही हूँ, तो मैं इसको और भी हैवी लुक दे दूंगी। आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरीके से, ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। अगर ये कॉस्ट नहीं लेने हैं तो इस तरीके की देखो लेसेस आती है, ये लेस के पैचेज हैं जो कट करके आप इस तरीके से यहाँ पर सारे में पेस्ट कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से कितना सुंदर लग रहा है ये मैंने सब में इस तरीके से एक एक पैचेज में यहाँ लगा दूंगी। देखिए कितनी प्यारी, वाओ कितनी सुंदर लग रही है ये पोशाक। और देखिए जो छोटे वाले स्टोन्स आते हैं ना वो हम यहाँ पर, मेरे पास बहुत सारे टाइप के पेचेज हैं, आपको जो अच्छे लगे। जैसे अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल होती है, आपको जो भी अच्छा लगे जैसे भी अच्छा लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मेरे पास भी बंचेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, देखो इस तरीके के पैचेज होते हैं, इस तरीके से इनको यहाँ पर यूज कर सकते हो डबल डबल करके, और भी इसको हैवी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा हैवी से लुक नहीं दे रही हूँ। मेरे को ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही है। और देखिए ये वाले जो स्टोन्स होते हैं ना, ये वाले, इनको हम यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे पास पास पूरे में, जिससे इसका लुक और भी इनहेंस हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से अगर और भी हैवी, देखो इस तरीके से कट करके यहाँ पर भी ये मल्टी कलर भी यूज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, गोल्डन कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। इनको पहले ऐसे देखो इस तरीके के बंचेस आते हैं, इनको यहाँ पर बहुत बहुत सारे यहाँ पर पेस्ट कर दो तो इसका और भी हैवी लुक बन जाएगा। लेकिन मैं इसको इतना ही बना रही हूँ ये फ्लावर से ही। अब देखिए ये मैंने ग्लू को साइड में देखो थोड़ा सा साइड में रख दी है क्योंकि थोड़ी दूरी हो रही है ग्लू की। तो देखो एक एक पैचेस, इसको फ्लावर्स को इस तरीके से उठाना है और इसके ऊपर हम ग्लू लगाते जाएंगे। देखो मेरे पास ये हॉट ग्लू है, हॉट ग्लू की ग्लू गन है। मैं इससे ये सारे फ्लावर्स को पेस्ट करूंगी क्योंकि इससे बहुत अच्छे से पेस्ट होते हैं। इसको हीट करना होता है, थोड़ा दूर पड़ रही है ये, तो इसलिए मुझे हीट करने में थोड़ा सा दूरी है जो मेरा स्विच है, इसीलिए। तो मैं इसी से हॉट ग्लू से ही इन सबके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर इस तरीके से, क्योंकि इसको हॉट करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से एक फ्लावर्स को उठाना है और इसके ऊपर इस तरीके से पूरे में हम ग्लू लगा देंगे अच्छे से। और ग्लू लगाते हुए यहाँ पर हम पेस्ट करते जाएंगे जैसे हमने उठाया है उसी तरीके से, इस तरीके से। इसके लिए और भी हार्ड ग्लू आती है मार्केट में, अगर आपको मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल होती है। इस तरीके से अच्छे से इनको हम पेस्ट कर देंगे सभी फ्लावर्स को। और ये जो वाले बीड्स होते हैं उसके लिए आप इस तरीके की फैब्रिक ग्लू ले सकते हो। देखो मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल है अभी फिलहाल, ये काफ़ी दिन से मैंने इस टाइप की, देखो इस तरीके कॉन में भी आती है, इस तरह से भी आती है, और एक फेविबॉन्ड ग्लू भी आती है, वो और भी हार्ड होती है, आप उससे भी इसे पेस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ये हॉट ग्लू से तो आप कर ही सकते हो।
और इसकी चोली भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर पीछे। चोली इसकी सेपरेट बनती है, अलग से हमें बनानी पड़ती है इस ड्रेसेस की चोलियाँ, क्योंकि ये ड्रेसेस थोड़ी काफी कॉस्टली होती है। अगर आप उस चोली को मैं आपको समझा दूंगी, अगर आपको दिक्कत हो तो उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। पिछले साल जो मैंने वीडियोस बनाई उनमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाई हुई थी। तो चलिए देखिए, मैं सभी फ्लावर्स को पहले पेस्ट कर देती हूँ, इसका फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। इनको भी हम हॉट ग्लू से ही पेस्ट कर लेंगे, और इनको भी आप हॉट ग्लू से पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉट ग्लू से पेस्ट करने के बाद ये चीजें निकलती नहीं है। वैसे भी ये ड्रेस वॉशेबल नहीं होती है, इनको बस बहुत ही सेफ्टी से रखना पड़ता है। तो चलिए ये सबको मैं पहले पेस्ट करती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अब ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है, अब उसकी हम चोली बनाएंगे। ये वेलवेट का फैब्रिक होता है, थोड़ा सा ना साइड से इस तरीके से फोल्ड होता है। तो इसके ऊपर मैंने ये पेस्टिंग चिपका लिया, जो फ्यूजिंग पेपर होता है। और ये मैंने ली है आरकंडी का फैब्रिक। ये 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और लेंथ है इसकी 11 इंच के समथिंग रखनी है मुझे, और 1.5 इंच के समथिंग चौड़ी है, थोड़ी सी कम है, कोई नहीं चल जाती है। क्योंकि इस वाले ड्रेस में ना बहुत पतली सी ड्रेस और बिल्कुल सिंपल सी चोली चलती है, जो हैवी ड्रेसेस होती हैं उनमें। और इस तरीके से मैंने इस फैब्रिक के ऊपर ये पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारी किनारी पर मैं सिलाई लगा दूंगी, उसे फिर मैं टिश्यू रिबन से लॉक कर दूंगी। देखिए इस तरीके से बिल्कुल एक पैर का मार्जिन देते हुए हम इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा देंगे पहले तो। देखिए इस तरीके से पूरी पट्टी मैंने रेडी कर ली। अब दोनों साइड में इसमें मैं पहले टिश्यू रिबन से इसको लॉक करूंगी। देखो इस तरीके से टिश्यू रिबन लेना है और इसको इस तरीके से लॉक कर देना है दोनों साइड से। बिल्कुल आप इसको हैवी तो अच्छा ही लगती है, क्योंकि जो ड्रेसेस इतनी हैवी हो जाती है तो उसकी चोली हमें सिंपल ही रखनी चाहिए। और मैं भी जितनी भी ड्रेसेस मेरी हैवी होती हैं उन सभी की चोलियाँ सिंपल रखती हूँ। बहुत सुंदर ड्रेस बनने वाली है। जिस तरीके से मैंने इधर को लॉक किया उसी तरह मैं इधर भी लॉक कर लेती हूँ। दोनों तरफ लॉक करने के बाद इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी होता है इस टाइप की चोली बनाना, क्योंकि जो हैवी ड्रेसेस होती हैं उनकी चोली ना बहुत सिंपल बनती है, इसीलिए बहुत इजीली आप बना सकते हो किसी भी साइज के लिए। और इस तरीके से 1.5 से 2 इंच पर तिरछे में हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे ऊपर से आप टिश्यू रिबन से भी लॉक कर सकते हो, या फिर हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दीजिए दोनों पर। क्योंकि ये है वेलवेट का फैब्रिक है और नीचे इसके नीचे आरकंडी, तो दोनों में से कोई भी फैब्रिक ऐसा नहीं है जिसमें से रोएं वगैरह निकले जिसको आप डबल फोल्ड करो, क्योंकि डबल फोल्ड करोगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको सिंगल सिंगल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा दी है। और नीचे को भी हम इसे टिश्यू रिबन से लॉक करते हुए जो हम टाई करने के लिए डोरी बनाएंगे वो टिश्यू रिबन की ही बना लेंगे, उसी से इसको फिक्स कर देंगे और उसी में हम इस तरीके से डोरी लगा देंगे। तो एक लंबी सी इस तरीके से डोरी कट कर लें और इसको भी इसी तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लें और फिर इसका सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद इस तरीके से और सेंटर में इस प्रकार रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आड़ा तिरछा जाए उसे काट के निकाल दें, और इस प्रकार रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे शुरू से और एंड तक। इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि ये टिश्यू रिबन है तो ये निकल जाती है वहां से, तो ये ना निकले इसीलिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और जहां इसका सेंटर है वहां इसको इस प्रकार से रखते हुए और जो इस नीचे हमने सिलाई लगाई थी उस दोनों को एक दूसरे से अपोजिट करते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे कि एक ही जगह पर थोड़ा सा मोटा ना रहे। तो इस तरीके से मैं पूरे पे सिलाई लगा लेती हूँ, जिससे मेरी चोली बन करके ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये चोली भी मेरी बन करके कंप्लीट हो चुकी है और ये ड्रेस भी पूरी। तो देखिए मेरी ड्रेस व चोली दोनों हो चुकी है बन करके कंप्लीट, और कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो, ड्रेसेस बनाने का तरीका, और किसी को भी इतनी हैवी ड्रेसेस बनवानी है तो आपको मेरे को पहले से कमेंट करना होगा, क्योंकि ये ड्रेसेस काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके से अटैच कर सकते हो इस चोली को बैक साइड में इस प्रकार से। लेकिन अटैच करने के बाद ये अनकंफर्टेबल सी हो जाती है, इसलिए इसकी चोलियाँ ना अलग से ही बनती है। और किसी को ये ड्रेसेस बनवानी होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, इनका मटेरियल भी काफ़ी कॉस्टली आता है। तो अगर कोई मेरे को ऑर्डर करेगा तभी मैं ये ड्रेसेस बनाऊंगी, वरना ये मैंने खुद के पर्सनल के लिए बनाई हुई है। ऑर्डर देने पर ही मैं बनाऊंगी ये ड्रेसेस। तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, ड्रेस बनाने का तरीका कमेंट करके जरूर बताना, और ये मेरी ड्रेस कैसी है ये भी कमेंट जरूर करना।
तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।